ट्रंप को जब पुतिन ने भाव नहीं दिया तो ट्रंप भारत पर दबाव बनाने लगे, लेकिन अब वो भी फेल हो गया। अब इस दोस्ती पर रूस ने भारत को कहा है थैंक यू। रूस की विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि इतने दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं, रूस के साथ अपने संबंधों पर अडिग रहा, जबकि पश्चिमी देशों ने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन ट्रंप मोदी को झुका नहीं पाए। इसके लिए अब विदेश मंत्रालय रूस का भारत को धन्यवाद कह रहा है कि आप हमारे साथ, भारत हमारी दोस्ती पर आप लोग कायम रहे। अब ये इससे कहीं और ना चढ़ जाए त्रिपाठी जी, थैंक यू से ना चढ़ जाए। देखिए ट्रंप साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब गुंजाइश बहुत नहीं है। आप जितना आपको स्ट्रेच करना था, जितना खींचतान करना था, वो सब कर चुके हैं। और अब ये कहना कि इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, जो वो G7 को, नेटो कंट्रीज को लिख रहे हैं कि भैया 100% टैरिफ कर दो, 50% टैरिफ कर दो, इसका मतलब है कि ट्रंप को पता है कि जहां वो खड़े हैं अब उससे आगे उनकी स्थिति नहीं है। अब और कई देश आकर साथ में मिले, लेकिन क्या दुनिया ऐसे चल पाएगी? इसका जवाब है नहीं। दुनिया में जिस तरह के संघर्ष के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उसमें ऑयल को लेकर वैसे ही थोड़ा सा स्टेबलाइज रहे, थोड़ा सा बेहतर रहे, उसके लिए जरूरी है कि रशियन ऑयल काम आता रहे, उसके लिए जरूरी है कि ईरानियन ऑयल काम आता रहे। अब आप एक साथ सारे एवेन्यूज बंद कर देंगे तो फिर आपका ही देश मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, ट्रंप को यह जरूर है कि किस रास्ते आएंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर ट्रंप क्वाड में आने वाले हैं तो ट्रेड डील उसके पहले डन हो जाएगी, बाद में हो जाएगी, उसको आगे के लिए नहीं रखा। ट्रेड डील पर कुछ आगे बढ़ेंगे तभी ट्रंप आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेड डील हो जाएगी, एकदम ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, ट्रेड डील हो और ट्रंप और मोदी एक साथ आकर उसको ट्रेड डील हो और ट्रंप भारत आए, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा आपके पड़ोसी देश नेपाल की बात कर लेते हैं, जहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की, और उनकी सरकार ने थोड़ी देर पहले शपथ ली है। कई और व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं, कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल, रामेश्वर खनाल, इन 3 लोगों को कैबिनेट में प्रमुख विभाग दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह हुआ। अब जो जेनजी आंदोलनकारी थे उनकी निगरानी में सुशीला कार्की अगले 6 महीने कामकाज करेंगी। सोचिए, आंदोलनकारियों की निगरानी में सरकार काम करेगी। और सुशीला कार्की ने यह भी कहा कि मुझे लंबे वक्त तक पद पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं 6 महीने से ज्यादा इस पद पर नहीं रहूंगी। जल्दी से जल्दी चुनाव कराएंगे और जो भी लोग नए चुन कराएंगे वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, वो सरकार बनाएंगे।